बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका हुआ है। आइन उर्दू सीखें। कोशिश की जा रही है कि जितने भी आसान तरीके से आपको उर्दू के अल्फाज सिखाए जाएं उतने ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। कल हम लोगों ने अलिफ और अलिफ मद्दा का खानदान पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अलिफ और अलिफ मद्दा जो हैं वो दो भाई हैं, तो दोनों भाइयों का जो है वो क्या डिफरेंस था वो हमने बता दिया। आज हमने पढ़ना है बे का खानदान। जो पहला लफ्ज होता है उसी को जो है हम खानदान का सरबराह बोलते हैं। तो उस इसमें खानदान का सरबराह है बे, और पे ते टे से इस खानदान की जो है ये बहनें हैं। ठीक है। और इसके बाद अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से हरूफ जो हैं वो हे के साथ मिलकर भारी हरूफ बनते हैं। तो इनमें से भे, फे, थे और ठे ये भारी हरूफ हैं, से के साथ भारी हरूफ नहीं बनता। तो भे, फे, थे, टे ये आपने याद रखना है कि चार इनके भाई हैं और ये चार ही इनकी बहनें हैं, यानी कि बे के चार बहनें हैं और जो है चार भाई हैं। टोटल हरूफ बे के साथ जो है वो पांच बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने याद रखने हैं, तो आपको इंशाल्लाह अल्फाज जो हैं वो नहीं भूलेंगे। तो आज हम लोगों ने ये देखना है कि ये अल्फाज जो हैं ये किस तरीके से बनते हैं। हम लोगों ने आपको छोटी अशकाल सिखाई थी। छोटी अशकाल को मद्देनज़र रखते हुए ही हम कुछ अल्फाज बनाएंगे। इन सब से भी अल्फाज बनेंगे और इन लफ्ज़ों के साथ भी अल्फाज हम बनाएंगे। मसलन पहला लफ्ज़ है बाजू। अब आपको पता है बे की छोटी शक्ल ये थी। ठीक है। तो अब हमने बा है तो बे के साथ अलिफ लगाना है, तो छोटी शक्ल के साथ को हमने ऊपर ले जाना है। ये बन गया बा, और आगे जे और वाव। इस तरीके से ये लफ्ज बन गया बाजू। जे और वाव, रे और दाल ये ज्यादातर अकेले ही लफ्ज आते हैं, इस वजह से इनमें जो है ये अलग अलग ही आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगला लफ्ज है जो हम लिखने लगे हैं वो है पसंद। पसंद में क्योंकि सीन आना है साथ, तो सीन के दंदाने जरा ऊपर से शुरू होते हैं। तो पसंद में पहला लफ्ज है प। ये आपने प की छोटी शक्ल डाल दी। उसके बाद आपने सीन के तीन दंदाने डालने हैं। अगर तो सीन अलहदा से आ रहा है तो उसके दो दंदाने होंगे, जब किसी लफ्ज के साथ मिलकर आएगा तो उसके तीन दंदाने होंगे। और उसके बाद आएगा नून, नून और उसके बाद आएगा दाल। अब आप ये देखें कि पसंद में हमने ये वाला जो नून है ये वाला दंदाना बड़ा लिखा है। उसकी वजह क्या है? जब आगे दाल आता है तो दाल के साथ से पहला जो भी लफ्ज होगा उसको हमने कोशिश, और अगर नून आए, खास तौर पर नून आए, तो नून का दंदाना जो है वो हम बड़ा ही लिखेंगे। ठीक है। मसलन अगर आप लिख रहे हैं सेहतमंद, तो सेहतमंद जो है उसमें भी आप देखेंगे मीम नून दाल जो है, जब आपने लिखना है, मसलन आपने लिखा सेहतमंद, ये आज की शामिल तो नहीं था लेकिन मैं नून की आपको बताने के लिए दोबारा से लिख रही हूँ, सेहतमंद। अब यहाँ भी देखें दाल के साथ नून आया है तो इस नून को हमने बड़ा करके लिखा है। ये एक असूल है, जब हम नून पढ़ेंगे तो इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इतना का आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला लफ्ज है जो हम लिखने लगे हैं वो है तरबूज। आप ये जहन में रखें, जब लफ्ज जो है, अब ये ते है और क्योंकि रे नीचे से शुरू होता है, रे की अपनी एक पहचान है, इसलिए रे जो है उसके साथ जब लफ्ज आएगा तो इसको हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो तरबूज जब हमने लिखना है तो आप ये जहन में रखें, यहाँ पे कोई दंदाना ते की जो छोटी शक्ल है उसको यूं करके आपने नहीं लिखना। रे के साथ कोई दंदाना जो है वो नहीं आएगा। तर, उसके बाद बेवा बो, और उसके बाद आएगा जे। तो तरबूज लफ्ज जो है ये बन जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज आ जाता है। अब आपको मैं दोबारा से इसकी वजह से एक और लफ्ज बताने लगी हूँ जो कि है बदबू। तो बदबू में भी आप ये देखें कि हमने ये वाला दंदाना जो है, ये बे की शक्ल जो है यहाँ तक की थी और यहाँ से दाल बन गया। तो बद जो ये वाला दंदाना है ये आपका बड़ा होगा, और फिर आगे दाल जो है वो लगाने की वजह से ये वाला दंदाना हम बड़ा लिखेंगे। इस तरीके से ये वाला जो है लफ्ज बन गया। उसके बाद अगर हम जो है वो लिखना चाह रहे हैं से के साथ लफ्ज, तो से के साथ बहुत कम अल्फाज बनते हैं, लेकिन हमने से समर किया था। आज मैं आपको लिखवा रही हूँ सालिस।
से अलिफ सा, और आगे ये देखें ये लाम की छोटी शक्ल, और उसके बाद से। एंड पर याद रखें आखिर का जो भी लफ्ज होगा, मसलन यहाँ पे एंड पे से आ रहा है, आखिर का जो लफ्ज होगा वो अपनी मुकम्मल शक्ल में होगा, वो छोटी शक्ल में नहीं होगा, चाहे एंड पे कोई भी लफ्ज आ रहा हो। अब यहाँ पर देखें वाव आ रहा है, यहाँ दाल आ रहा है, यहाँ भी दाल आ रहा है, यहाँ जे आ रहा है, यहाँ वाव आ रहा है, यहाँ से, ये सब अपनी मुकम्मल शक्ल में आ रहे हैं। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं बुर्राक। बुर्राक में भी आप देखें बेरे बर है और अलिफ, और उसके बाद आप देखेंगे नुक्तों वाला काफ। इन अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो भी आपको जो है समझ आना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए। अब अगर हम देखें कि इनके जो भाई हैं उनसे भी लफ्ज़ लिखने चाहिए, तो हम अगर थे के साथ लिख रहे हैं तो लफ्ज़ लिखेंगे थकावट। अब आप देखें थे की शक्ल कौन सी है, थे की यही शक्ल है और इसी को हम लिखेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने थे की शक्ल लिख ली। अब है थकावट, तो का, थका, था के बाद जो लफ्ज आ रहा है आगे काफ अलिफ का, काफ अलिफ का को आपने लिख लेना है, और उसके बाद वट, थकावट, तो वाओ और उसके बाद टे। वाओ क्योंकि अलहदा से आया है, किसी के साथ जुड़कर नहीं आया, इस वजह से वाओ के बाद जो अगला लफ्ज है वो भी आपका मुकम्मल जो है अलहदा से एक लफ्ज जो है वो आएगा। अब इसके बाद अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं पढ़ना, पढ़ना में आपको बताया था कि अड़े जो है वो हमेशा दरमियान में आती है, कभी भी शुरू नहीं होता इससे लफ्ज, इस वजह से ये अड़े और हे की छोटी शक्ल है, और इसके साथ आपने जब मिला लिया तो ये ने बन गया। अब अगर अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं बिसारत। बिसारत नजर को कहते हैं। अब ये देखें बे और ये है स्वाद। जब भी स्वाद आना है तो स्वाद के साथ एक दंदाना अलहदा से आना है। ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अब इसको आप अलिफ को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से भी हम अलिफ को लेके जा सकते थे, लेकिन स्वाद के साथ ये दंदाना जो है लाजमी आता है, इस वजह से हमने विसारत लफ्ज जो है ये इस तरीके से लिखा, और ते जो है ये अपनी मुकम्मल शक्ल में आ गया। अब अगर हम लोग लिखने लगे हैं लफ्ज बतख। अब ये देखें ये बे की छोटी शक्ल, अब ये तोए की छोटी शक्ल, और अब हमने क्योंकि आगे खे लिखना है, खे पूरा हो जाना है, तो खे को आपने पूरी शक्ल लिखनी है। ये देखें यहाँ से खे अपनी पूरी शक्ल के साथ आया है, इस तरह से आप लफ्ज लिखेंगे बतख। अब अगर आपने आइन के साथ लफ्ज लिखना है तो आपका लफ्ज आएगा बाद। ये बे की छोटी शक्ल, और इसके बाद आइन जब दरमियान में आता है तो आइन की ये वाली शक्ल होती है। आपको पहले मैंने बताया था कि जब आइन शुरू में आएगा उसकी शक्ल और होगी, जब दरमियान में आएगा उसकी ये वाली शक्ल होगी। अब हम एक और लफ्ज लिखने लगे हैं जिससे आपको आइन की समझ आ जाएगी। अगर हम आइन शुरू में लिख रहे हैं, अगर आइन शुरू से आ रहा है तो क्या आएगा, ये आइन, और फिर मसलन आलिया। आलिया लफ्ज हम लिख रहे हैं, नाम होता है ये, तो आलिया लफ्ज हमने लिखा है, तो आइन जो है ये अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ जो है इस शक्ल के साथ आएगा, लेकिन जब दरमियान में आएगा तो वही आइन जो है उसकी ये वाली शक्ल होगी। बिल्कुल इसी तरह गैन लफ्ज जो है ये अगर दरमियान में आएगा, मसलन हम लिख रहे हैं बगावत, तो इसकी शक्ल जो है वो दरमियान में ये वाली आएगी गैन की, और एंड पर जो है वाव और ते लिखेंगे तो ये बगावत बन जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं, क्योंकि आज हम सारे लफ्ज जो हैं ये बे पे ते के साथ उसी खानदान से लिख रहे हैं। ते से लिख रहे हैं हम तनासुब, तो तना, ते और नून। अब आप ये देखें ते के साथ ही हमने दूसरे दंदाने के साथ ही अलिफ डाल दिया है, जबकि स्वाद में हमने ऐसा नहीं किया। स्वाद में हमने इसको छोड़ा फिर आगे अलिफ डाला। तो लेकिन आम रूटीन में जब आप ये सिर्फ स्वाद के साथ ही ये कुलिया आता है, जब आपने नून के साथ लिखा तो फौरन जो है वो लफ्ज जो है वो साथ अलहदा से आ गया। तो तनासुब लफ्ज जो है वो इस तरीके से आएगा। अब अगर हमने टे के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा, अगर हमने टे के साथ लफ्ज लिखना है मसलन टोपी, टेवा टो और पे छोटी ये पी, ये टोपी, हमने जो है ये लफ्ज लिखा। इस तरीके से ये बे का खानदान जो है ये अपने साथ लफ्जों को जोड़ता हुआ चला जाता है। अब हमने लफ्ज लिखना है तकी।
ये ते की छोटी शक्ल और ये काफ नुक्तों वाले के साथ आ गया और उसके बाद छोटी ये पूरी आ गई। इस तरीके से आपने लफ्ज़ों को जब जोड़ के लिखना है, पहले आपको उनकी साउंड पता होनी चाहिए। तक की, त, क, ई छोटी ए की हमेशा शक्ल जो आवाज़ जो है वो ई के साथ आएगी, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर लफ्ज़ आना है तकी। अब अगर हम अगला लफ्ज़ लिख रहे हैं टे के साथ, थे के साथ हम लफ्ज़ लिख रहे हैं ठेला। ये देखें ठे की छोटी शक्ल और उसके बाद ये आ गया और उसके बाद लाम अलिफ ला। लाम जब हम करेंगे उस वक़्त मैं आपको बताऊंगी कि लाम अलिफ ला किसके साथ आता है और ये किसके साथ आता है। इस तरह से लफ्ज़ आपका बन गया ठेला। इस तरीके से जब आप लफ्ज़ जो हैं वो लिखते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है अल्फाज की समझ आती चली जाएगी। और इसके अलावा अगर हम लफ्ज़ लिख रहे हैं तुम्हारी, तो तुम आगे मीम के साथ हे के साथ अलिफ और उसके बाद रे और उसके बाद छोटी, इस तरीके से जो है लफ्ज़ बन जाएगा तुम्हारी। अब हम अगला लफ्ज़ लिख रहे हैं तसल्ली। ये ते आपने डाला, त, उसके बाद सीन के दंदाने, उसके बाद ल, ये लाम की छोटी शक्ल और लाम के साथ ही छोटी ये की शक्ल, तो ये लफ्ज आ गया तसल्ली। अब यहाँ पे हम शद भी डाल रहे हैं। साथ ही आपको ये कुलिया भी बता दूं कि शद किसके ऊपर आती है। जब हम एक लफ्ज को बोलते हैं और वो दो दफा बोला जा रहा है, मसलन अब हमने बोला तसल्ली, अब आप ये देखिए लाम दोनों दफा बोला जा रहा है, तस ली नहीं हम बोल रहे, हम बोल रहे हैं तसल ली। लाम दो दफा बोला गया है इसलिए लाम के ऊपर शद आएगी। जो भी लफ्ज दो दफा बोला जाएगा उसके ऊपर ये शद जो है ये लाजमी आएगी। अब हम लफ्ज लिख रहे हैं तकिया। ते की छोटी शक्ल और ये काफ की छोटी शक्ल और तकिया के साथ ये है यह आता है और इसीलिए लफ्ज बन गया तकिया। तकिया में अब जब ये है या आना है तो आ की आवाज आनी है। जब तसल्ली बोला है तो छोटी ये ई की आवाज आनी है और इसमें तकी आ, इसमें आ की आवाज आनी है, तभी ये है या जो है ये आएगा। इस तरीके से आप जो लफ्ज लिखेंगे, अब मसलन आगे एक लफ्ज लिखने लगे हैं हम बजिद। दोबारा से ये वाला कुलिया जो है ये आपको बताने लगी हूँ कि ज़्वाद जब साथ जब लिखना है आपने, अब ये बे की छोटी शक्ल और ये ज़्वाद, अब हमने आगे दाल ही डालना है लेकिन ज़्वाद के साथ हमने एक दंदाना लाजमी डालना है और फिर हमने दाल जो है वो डालना है, क्योंकि ज़्वाद स्वाद और ज़्वाद के साथ एक दंदाना लाजमी डलता है। जब हम स्वाद और ज़्वाद का क्या खानदान के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किन लफ्ज़ों के साथ ज़्वाद का दंदाना नहीं होता और किन लफ्ज़ों के साथ ज़्वाद का दंदाना होता है। उम्मीद है कि आज का जो आपका बे पे क्या खानदान है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अपने जो हैं कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा हमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।